बाघ का तो यहाँ पे डर लगा रहता है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे ऐसे अटैक हो चुके हैं, काफ़ी लोगों पे बाघ ने अटैक किया है। यहाँ पे हाल ही में अभी 2 दिन पहले अटैक हुआ है। तो गाय को जो है पूरा बाघ ने जो है अपना निवाला बनाया था। जब काफ़ी जगह जगह से आवाज़ आने लगे तो गाय को जो है छोड़कर बाघ जो है जंगल की ओर निकल गया। Hey guys, welcome back to the channel once again। क्या हाल चाल आप सभी दोस्तों। अभी हम डिकली में और हम जा रहे हैं सुंदरकाल गांव। वहां पे जाके बात करने वाले हैं उधर के लोगों से और जानेंगे हाल फिलहाल में जो टाइगर अटैक्स हुए हैं और गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रिक्टनेस वहां पे लगाई है और जो अटैक्स हुए हैं उसके बाद गाँव वालों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, ये सारी बात जानेंगे। हम जा रहे हैं अभी फिलहाल सुंदरकाल, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे पीकॉक की कॉल की आवाज़ आ रही है, पीकॉक कॉल कर रहा है। अभी हम पहुँच चुके हैं सुंदरकाल में और यहाँ पे कुछ गांव वाले जिनसे हम बात करने वाले हैं। हाल फिलहाल में जो टाइगर अटैक्स हुआ है, जिसे मैन ईटर टाइगर अटैक्स के नाम से काफ़ी दहशत हो रखी थी यहाँ पे सुंदरकाल गाँव में, और अभी भी यहाँ पे काफ़ी भय है इन लोगों के मन में जब भी यहाँ पे टाइगर दूर दूर से दिखता है। बस इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ कि ये क्या सोचते हैं बाघ के ऊपर, और हाल फिलहाल में जो टाइगर अटैक्स हुए हैं किसकी गलती कारण से ये अटैक्स हुए हैं, आइए जानते हैं इन लोगों से। ये आप देख रहे हो अभी सुंदरकाल में हूँ मैं, और ये सामने जितना भी है जंगल है, तो यहाँ पे कोई ऐसी अलग से कोई बाउंड्री नहीं बना रखी है। तो जो भी बाघ होते हैं या लेपर्ड्स होते हैं तो आराम से इजीली क्रॉस करके इस साइड आ जाते हैं गाँव के साइड में। तो फिलहाल की अनप्रोटेक्टेड एरिया, बट डिपार्टमेंट ने अभी ऐसी कोई सेफ्टी मेजर अभी तक यहाँ पे ली नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा खुला एरिया है, टाइगर्स इसलिए आराम से मूवमेंट कर सकते हैं रात के टाइम में और दिन के टाइम में भी इवन। हम यहाँ पे रुके हैं वीबी मैगी पॉइंट, ये सुंदरकाल वाले रोड पे ही है। गर्जिया से सुंदरकाल वाला जो रोड जा रहा है और सीधा आप जाओगे तो धनगढ़ी गेट आएगा। देखोगे ना, ये जस्ट रोड के क्रॉस में ये पूरा जंगल है और डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे कई बार टाइगर्स और लेपर्ड्स यहाँ पे स्पॉट हो जाते हैं, इवन आफ्टरनून के टाइम में, इवनिंग के टाइम में और नाइट के टाइम में तो घूमते ही है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे गांव के जो लोकल्स है, वो जो औरतें हैं यहाँ पे जाके जंगल के अंदर जाके लकड़ी काटने जाते हैं और काफ़ी डेंस अंदर तक भी जाते हैं लकड़ी काटने के लिए कई बार, और कितनी प्रोटेक्टिव फील ये लोग करते हैं ये लकड़ी काटते टाइम में। आइए जानते हैं सुरेंद्र भाई से वो और यहाँ पे ये जितने भी लोकल्स हैं वो कितना सेफ फील करते हैं यहाँ पे टाइगर से। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो, क्या आपका गांव यहीं पे है, और हाल फिलहाल में जो टाइगर अटैक्स हुए उसके बारे में क्या जानते हो? नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र है, प्रोफेशन से सेफ हूँ। अभी अपना रेस्टोरेंट कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, और मेरा जन्म यहीं का है, कॉर्बेट का ही। और जो मेरे फादर लोग थे वो यहाँ पे आए थे, मेरे ग्रैंडफादर लोग यहाँ पे आए थे। 30 साल की उम्र मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया अपनी, लगातार 30 साल मुझे हो गए यहाँ पे रहते रहते। बाघ का तो यहाँ पे डर लगा रहता है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे ऐसे अटैक हो चुके हैं, काफ़ी लोगों पे बाघ ने अटैक किया है। यहाँ पे हाल ही में अभी 2 दिन पहले अटैक हुआ है, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली जिस पे अटैक हुआ था बाइक सवार पे। तो मेरे क्या 22 तारीख की बात बता रहे हो? 22 फरवरी की बात कर रहे हो? जी। तो उसकी भी डेड बॉडी भी नहीं मिली है, और मतलब 2 महीने पुरानी बात है कि एक आदमी रामनगर का था, उसको टाइगर ले गया था। 3 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली यहीं पे, जो धनगढ़ी से पहले, जो म्यूजियम से पहले वहाँ से लेके गया। उससे पहले एक बाइक सवार पर अटैक हुआ, और मरचूला में एक लेडी पे अटैक किया, लेकिन लेडी की जान बच गई थी। और उसके बाद फिर एक लेडी पे अटैक हुआ जो लेडी को किल कर दिया था। और हाल ही में हमारे गांव के एक आदमी पे साइकिल पे अटैक हुआ, 5 बार अटैक करने के बाद वो बच गए। ऊपर वाले का शुक्र रहा कि वो बच गए, किसी गेस्ट ने गाड़ी लगा दी आगे टाइगर के आगे, इस वजह से वो बच गए। डर तो रहता है टाइगर की वजह से, क्योंकि हम भी रात को बाहर निकलने में रिस्क होता हमारे लिए, और जंगल जाना रिस्क होता हमारे लिए। धारा 144 लगाई गई है यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग द्वारा, तो कि कोई आदमी जंगल में ना जाए, टाइगर किसी पे अटैक ना करे। और 4-5 टाइगर यहाँ पे गाँव फॉरेस्ट द्वारा पकड़ा गए हैं, लेकिन अभी तक मैन ईटर टाइगर की जांच नहीं हो पाई है। तो अभी तक डीएनए की रिपोर्ट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई आपके हिसाब से कि जो मैन ईटर टाइगर है वो पकड़ा नहीं गया? जी राइट जी। तो आप मुझे बताएं सुरेंद्र भाई, जिस तरह की आपका यहाँ पे शॉप है, ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ शॉप है, यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर दे नहीं रखा, यहाँ पे कोई बैरिकेड नहीं है, तो कितना प्रोटेक्टिव फील करते हो? आपको यहाँ पे डर नहीं लगता कि शाम के 9 बजे तक, कितने बजे तक आप शॉप लगाते हो? सर 8 बजे तक हमारी शॉप ओपन रहती है। डर तो लगा रहता है सर, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने अभी हमें सोलर वायरिंग की भी परमिशन नहीं दी है कि हम सोलर वायरिंग द्वारा पूरे गाँव को कंट्रोल कर सके, कि सोलर के अंदर कोई भी जानवर ना आ पाए। हिरन तो आपको यहाँ पे एनी टाइम मिल जाएगा, कभी भी दिख जाएगा। हिरन तो दुकान के आसपास में घूमते रहते, एक भी नहीं, वो भी 70-80 हिरन एक साथ आते हैं दुकान के आसपास। पूरा डियर का हर्ड घूमता है।
कुछ दिनों की पहले की बात है, दिन में 11 बजे हमने जस्ट दुकान से 100 मीटर आगे टाइगर देखा था। कहाँ पे, किस साइड पे? देख कैमरा मोड़िए, जस्ट पास में पेड़ है, इधर से उतर के पेड़ से क्रॉस करके ऊपर को गया था। वो भी डियर की कॉलिंग हुई, जब हिरन की कॉलिंग हुई उसके बाद लोगों ने ध्यान दिया तो सामने टाइगर था, और दिन के 11 बजे। तो मतलब ऐसा कुछ फिक्सेशन नहीं है कि मॉर्निंग का टाइम हो, आफ्टरनून का टाइम हो या इवनिंग का टाइम हो? नहीं, टाइगर के लिए कोई टाइमिंग नहीं। तो यहाँ पे आए दिन आप मॉर्निंग के टाइम में भी टाइगर्स देख लेते हो? जी जी, यहाँ तो रात को ऐसा होता है कि घर जाते हैं, पता चलता है कि बगल पे घर के आंगन में गाय को मार के चले गया, वो भी एक नहीं दो दो तीन तीन गाय मार दी। टाइगर जो यहाँ पे जो टाइगर घूम रहा था, काफी लोगों ने देखा, उसके साथ बच्चे भी थे। अगर एक पे माँ ने अटैक किया तो 2-3 जो बच्चे होंगे, बच्चों ने भी दूसरे पे अटैक किया होगा मिलके। इस वजह से, क्योंकि दो गाय एक साथ मारी, घायल की थी, फिर उसके बाद मरी गई थी गाय। और मेरे घर के आंगन में गाय को मार के गया, पड़ोसी की गाय को मेरे घर के आंगन में। जो आप बता रही हो ये 2 गाय को मारे थे, ये कौन सी जगह पे मारते हैं? जस्ट मेरे दुकान से आगे गांव के अंदर। मेरा घर भी रिवर साइड में पड़ता है। मैं भी रात को घर जाता हूँ बाइक से या कभी ऑटो से जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी सेफली जाना पड़ता है। गांव के अंदर ऑटो तो नहीं जाता, उतरना रोड पे पड़ता है। रोड से अंदर को टॉर्च के सहारे, फ़ोन मोबाइल के फ्लैश के सहारे हम भी घर पे जाते हैं। तो मतलब ये कह रहे हो कि आपके घर के बाहर तक बाघ आ जाता है? जी बिल्कुल। बाघ हो, तेंदुए आते? सर तेंदुआ तो मैंने अंदर गांव के अंदर नहीं देखा, लेकिन जंगलों में काफ़ी बार देखा, लेकिन टाइगर तो गांव के अंदर कई बार देख चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ से डर लगता है लोगों को या तेंदुए से? सर मूवमेंट किसकी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे? सर यहाँ पे बाघ भी उतना ही है और तेंदुआ भी उतना ही है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेंदुआ भी है, बाघ भी है। ओके। सो जैसा कि आप देख रहे हो ये पूरा फॉरेस्ट है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से 6 से 7 बजे के बाद तो पूरा पिच डार्क हो जाता है। बिल्कुल सर, पूरा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई मेजर लिया नहीं कि रात के टाइम में यहाँ पे जो चल के जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं उनका मूवमेंट बंद कर दें? सर 5 बजे के बाद मोहन चेक पोस्ट से नीचे आने की परमिशन नहीं है 2 व्हीलर को, और गढ़जिया चेक पोस्ट से ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लेडीज़ थे जो अभी अंदर जंगल पे गए थे लकड़ी काटने के लिए, तो ये वापस कितने बजे तक आ जाती है अपने घर पे? सर ये 4 साढ़े 4 बजे तक वापस आना पड़ता है। अब जंगल के अंदर नहीं रह सकते, वो भी जाना अपने रिस्क पे है, क्योंकि फॉरेस्ट ने तो स्पेशल मना किया हुआ है कि आप जंगल के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आजकल ठंड का सीजन है, हाथ सेकने के लिए लकड़ी तो चाहिए। तो मतलब ये उनकी ज़रूरतों के लिए उन्हें जंगल में जाना पड़ता है, अपना घर चलाने के लिए, कभी कभार अपने गाय के बछड़े के चारे के लिए भी उनको भैंस के चारे के लिए भी जाना पड़ता है, लकड़ी के लिए कंटिन्यू जाना पड़ता है जंगल, क्योंकि लकड़ी अगर नहीं आएगी तो चूल्हा कैसे चलेगा। यहाँ पे टोटली लोग चूल्हे की रोटी खाना पसंद करते हैं, गैस का यहाँ पे इतना भी क्रेज है नहीं। ओके। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे गैस की सप्लाई भी नहीं होती शायद से? सप्लाई आती है, 15 डे में 1 टाइम सप्लाई है LPG कनेक्शन, वो भी सभी लोगों के पास कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। बात बताए सुरेंद्र भाई, जब ये हाल फिलहाल में जो परसों वाली जो अटैक हुआ था, जो बता रहे थे कि एक लड़के को मारा था 22 फरवरी को, जी ये किस्सा कहाँ का था? सर ये मोहन से आगे पड़ता है भकरा कोट, वहाँ पे नाला है, वहाँ पे एक टेंपल भी बना है भोले बाबा जी का, जस्ट उसी के पास उसने टेंपल के आसपास में गाड़ी रोकी होगी, या फिर चलती गाड़ी से लेके गया, इसका तो अभी पता नहीं चला। बाइक उसकी गिरी हुई मिली, सामान गिरा हो। चलती गाड़ी से तो कैसे ले जाएगा? चलती गाड़ी से बाइक में था वो? हाँ, चलती गाड़ी से अगर बाइक पे झपटा होगा तो बाइक गिरी होगी। गिरने के बाद तो बाइक एक जगह रहेगी, आदमी को तो ले जा सकता है। क्या उस टाइम में वो अकेला था या कोई साथ में? नहीं, अकेला ही था बाइक सवार, क्योंकि अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है, सिर्फ सामान मिला है उसका, और ब्लड के वहाँ पे थोड़ा बहुत छींटे मिले। तो आप मुझे बता रहे हैं कि जब ये अटैक हुआ था क्या टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे? इवनिंग का टाइम था, आफ्टरनून का टाइम था? सर उसकी जो बाइक मिली वहाँ पे 4:30-5 बजे के आसपास में मिली। अब ले कब गया टाइगर उसे ये तो कंफर्म नहीं हुआ है। तो मतलब आफ्टरनून में ये बाइक मिला है, तो मतलब दिन के उजाले के टाइम में टाइगर ने अटैक किया था उस इंसान पर। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट इतनी ज़्यादा है। फिर भी मैंने लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, जब हम धनगढ़ी की ओर जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे पेशाब कर रहे थे और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जबकि यहाँ पे साइन बोर्ड लिखा है कि क्लियरली गाड़ी से उतरना मना है। तो क्या बोलना चाहते हो उन लोगों के बारे में? सर मैं तो कह रहा हूँ कि कॉर्बेट के अंदर अगर आप जा रहे हैं ऑन रोड, प्लीज़ कहीं पे अगर सेफ फील कर रहे हैं, या 4 लोग वहाँ पे खड़े हैं या फिर गांव का एरिया, आप उतर सकते हैं, लेकिन जंगल के अंदर नहीं जा सकते। आप उतर सकते हैं पर जंगल के अंदर नहीं जा सकते। राइट, क्योंकि अभी यहाँ पे गाड़ी से उतरने में हमें भी थोड़ा काफ़ी डर लगा था, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ से उतरना मना है। हालांकि ये शॉप
रोड के करीब है। तो अभी दिन का टाइम है, यहाँ पे लोगों की मूवमेंट ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा सेफ फील कर रहे हैं। भाई के यहाँ पे मैगी पॉइंट पे आए हैं, हम इनसे बात करना चाहते थे ताकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले सके। हम ये जजमेंट नहीं कर सकते कि इनकी इन्फॉर्मेशन कितनी 100% सही है या हमारी इन्फॉर्मेशन 100% सही है, बट इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं ताकि आप लोगों को ये बात पहुँच सके कि इधर के लोग क्या सोचते हैं टाइगर अटैक के ऊपर और कितना जानते हैं टाइगर्स के ऊपर। सही कहा जी सर। मैगी पॉइंट है, ये कहाँ पड़ता है? सर मेरा मैगी पॉइंट पड़ता है सुंदरखाल, विलेज सुंदरखाल, गर्जिया मंदिर पुलिस चौकी से 1 किलोमीटर आगे। और आप गूगल मैप पे देख सकते हैं, इसकी लोकेशन गूगल मैप पे अवेलेबल है। बट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता है। जी सर, यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता। 2 किलोमीटर आगे पीछे नेटवर्क आता है, इस एरिया में नेटवर्क नहीं है। ठीक है, जैसा कि मुझे सुरेंद्र भाई बताइए, रात का टाइम यहाँ पे कैसा रहता है? सन्नाटा रहता है? आवाज मतलब कॉल्स आते रहती है यहाँ पे? सर डियर कॉलिंग तो यहाँ पे एवरीडे होती है, इवनिंग के टाइम में? एवरीडे। ओके। एवरीडे, वो कभी दिन में भी होती है, आफ्टरनून में भी हो जाती है, कभी मॉर्निंग टाइम पे भी होती है और कभी नाइट में भी होती है। डियर कॉलिंग तो एवरीडे होती है यहाँ पे। और लंगूर तो मतलब लंगूर का तो क्या आइडिया आ जाता है, अगर लंगूर पेड़ में शैतानी कर रहा है तो नीचे टाइगर है, उसका कंफर्म हो जाता है। सो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, कई सारे गाय हैं रोड पे, और यहाँ पे भी देखोगे बहुत सारे गाय हैं यहाँ पे रोड पे, आप घूमते हुए नजर आएंगे। तो दादा यहाँ पे आए दिन टाइगर्स तो इन गाय कैटल्स को जो है उठा के ले जाता होगा? सर गाय को तो काफी आतंक करता है सर। गाय को तो घर मतलब गांव के अंदर से ले जा रहा है उठा के वो, तो फिर ये तो घूम रही हैं। अभी दिन का टाइम है, चलो टाइगर इतने नजदीक कभी कभी नहीं आता, कभी आ जाता है, लेकिन जो ज्यादा जंगल के अंदर जाएगी ऑब्वियसली उस पर तो अटैक होगा ही। लेकिन गांव के अंदर से भी अटैक हो रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू। जब यहाँ से लोगों को उठा लेता तो गाय क्या है? गाय तो जानवर ही है, उसके लिए तो गाय या इंसान कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा था सुरेंद्र भाई के भाई, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम संदीप है, मैं यही गांव में रहता हूँ। तो ये हमारे संदीप भाई भी अभी भी मैगी पॉइंट पे काम करते हैं, सुरेंद्र भाई के भाई जैसे है। तो संदीप भाई, आपने यहाँ पे हाल फिलहाल में जो टाइगर जो अटैक्स हुए हैं, आपने खुद से कभी देखा है यहाँ पे टाइगर? हाँ, टाइगर देखा है। पिछले दिसंबर में 21 तारीख को देखा था, जब पहले टाइगर सुबह को पकड़ाया गया था। तो दोपहर में ही हम वहीं पे थे, तो कॉलिंग हुई, पहले हिरन भागते हुए, उसके बाद लंगूर ने कॉलिंग की, उसके बाद अचानक टाइगर दिख गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि टाइगर दिखेगा, तो टाइगर दिख गया। तो कितने नज़दीक था आपके पास वो टाइगर? ऐसी 250 मीटर की रेंज होगी बस, सामने 250 मीटर के इस पार था, वो सड़क के उस पार था। अच्छा, तो उस टाइम में जब ये अटैक हुआ था उस टाइम में किसी के ऊपर? हाँ, अटैक हुआ तो उससे 2 दिन पहले अटैक उससे 2 दिन पहले अटैक हुआ था। तो जब आपने टाइगर सामने देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या सोचा आपने कि वहाँ से छोड़ के भाग जाए, मतलब क्या सोचा आपने? सर दूर था इसलिए भाग के गया सर, तो अपना सेफ्टी करने को मन करा कि यार कि अंदर को चले जाए। तो किस तरह आपने सेफ्टी करी है? मतलब हम अंदर को चले गए थे सर, दूर से देखा हमने उसको बस। दुकान के अंदर आप चले गए थे? कोई आवाज़ नहीं करी कि शांत निकल जाए बस। ओके, ये कितने बजे की बात थी? ये दिन में 11:30 बजे की बात। मतलब दिन के टाइम में भी यहाँ पे बाघ घूमते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो अभी हमें सुंदरकाल गांव के बीच में, और यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो लोकल्स है वो यहाँ पे रहते हैं, और हम जाके बात करेंगे लोगों से और जानेंगे इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बाघ के ऊपर। तो यहाँ पे बिजली का कोई पोल नहीं है? ये बिजली 11,000 जा रही है, लेकिन यहाँ लाइट नहीं है सर। यहाँ पे लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। तो दोस्तों हमारे साथ अभी प्रेमराम जी जुड़ चुके हैं जो यहाँ पे लोकल है, और ये अभी हमें सुंदरकाल गांव है उसके अंदर लेके जा रहे हैं, और हमें बताने वाले हैं वहाँ पे किस तरह इनको डेली में जो टाइगर से जो सामना होता है, किस तरह ये सेफ़ फील करते हैं, ये अब हमें आगे बताएंगे, और साथ में जो भी लोकल्स यहाँ पे रहते हैं उनसे बातचीत कराएंगे। तो यहाँ पे तो मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, उसे लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, और सोलर लाइट की व्यवस्था लोगों ने खुद ही अपने हाथ से कर रखी है ना। अच्छा, यहाँ पे सोलर लाइट है? सोलर लाइट है। अच्छा, ये गवर्नमेंट के नहीं है, आदमी की पर्सनल ही अपना ही है। अच्छा, आप लोगों ने खुद से सोलर पैनल लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो? कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, और मेरे ख्याल से जब बारिश का टाइम होता है तब तो शायद से सोलर पैनल भी चलता नहीं है? बहुत समस्या रहती है, इसमें से चार्जिंग हो नहीं पाती है, तो लाइट में काफ़ी हमें अंधेरे में रहना पड़ता है। हाँ, तो काफ़ी अंधेरे में रहना पड़ता है, बहुत समस्या आती है, बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है। फिर हम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जस्ट 2 किलोमीटर पहले ही एक सुंदरखाल गांव है, इसमें हम रहन बसेरा हमारा काफ़ी टाइमों से 50-60 साल हमें इस गांव के अंदर हो गए हैं। जब बरसात का समय में काफ़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि धूप की किरण से ही सोलर प्लेट जो होती हैं वो चार्ज होती हैं। अगर वो चार्जिंग नहीं मिलने के कारण जो है बैटरी में करंट नहीं होता है, तो बच्चों को पढ़ाई की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। हमें घर से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सांप, कीड़े मकोड़े से कई चीज़ें, जो सांप का बहुत ज़्यादा डर होता है, चौमास के समय में बहुत समस्या होती है। सांप के जो बिच्छू हो गए, ये बहुत
जीप बाहर निकल जाते हैं। इसमें बहुत डर होता है बच्चों को। काफ़ी घटनाएं भी हो चुकी है, सांप कई काटने की घटनाएं भी आई हैं, बिच्छू के काटने की भी। जो जानवर हैं इनकी बहुत खतरा बना रहता है चौमास के टाइम में। ये हमारे गाँव नेशनल से सटा हुआ गाँव है, कॉर्बेट नेशनल से। और यही हमारे बगल पे एक नदी भी है, मैं आपको अभी ले जाऊंगा, आप नदी में नदी दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर बहुत अच्छा परिसर होता था, खेती होती थी हमारे गांव के अंदर। लोग गेहूं बोता करते थे, धान बोता करते थे। ये कुछ ही 2-4 सालों में जो है बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा तकड़ी बाढ़ आ गई पहाड़ से कुछ बादल फटने के कारण। तो हमारा कुछ जो नदी क्षेत्र का जो आबादी का क्षेत्र सारा बह गया। इसमें हमें बहुत समस्या हुई। इसी वजह से जो है अब वो सारा बहने के कारण जो है बैक साइड का जो राउंड है वो सारा ओपन हो गया कि अब केयर हो नहीं पा रही है। पूरी जो बाढ़ पहले करते थे वो समस्या हो नहीं पा रही है। जब लोगों की जगह बह गई है तो वहाँ पर रहने की स्थिति नहीं रही है। तो हमने सरकार से भी गुहार लगाई कि हमारी जो लोग बहे हैं इनकी तत्काल ही इनकी व्यवस्था की जाए, इनके रहने सहने की सारा इंतजाम की जाए। इसके बाद ही हमारी जो है उत्तराखंड की सरकार ने कुछ उनकी राहत कोष दिया। कुछ टेंट बना के जो है उनको जो है प्रस्ताव रखा उनके लिए टेंटों में। उन्होंने वही जगह पे आज भी वो रह रहे हैं जहाँ पर सारी जगह बहकर एक रोखड़ बन चुका है, वहीं लोग रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए स्थिति है इस गांव के अंदर, बहुत ज़्यादा। तो जिस तरह की आप यहाँ पे स्थिति देख रहे हो दोस्तों, मैं बस ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि आप लोग ये देखें और ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक जाए। हालांकि बहुत सारी ऐसे वीडियोस बनी है यहाँ पे लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ने ऐसी कोई सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे ली नहीं है। यहाँ पे कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं कर रखा है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँच सके और इन लोगों की मदद हो सके किसी तरह, क्योंकि ये लोगों को जो रहन सहन यहाँ पे जो है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ लिखना चाहते हैं। यहाँ पे देख लो जिस तरह की स्थिति बन रखी है और आज से नहीं कई सालों से ये इस तरह की स्थिति है। कई सालों से है। बहुत जब नए में केंद्र में जो है प्रधानमंत्री की सरकार नरेंद्र मोदी जी आए हमारे यहाँ, तो एक सौभाग्य योजना के तहत हमारे यहाँ बिजली के पोल लग गए हैं जी। सौभाग्य आप सामने देख रहे हैं, पोल थोड़ा दिखा दीजिए पोल को जी। ये सौभाग्य योजना के तहत पोल लगे, हमें बहुत खुशियाँ मिली। ये सामने ये पोल लगने में ही पूरी ग्रामवासियों को इतनी खुशियाँ मिली कि हमने पूरा गाँव वालों ने ये विश्वास जान लिया कि अब हमारे गाँव के अंदर जो है 55 सालों में हमारे गाँव के अंदर लाइट आ गई। मगर पोल तो लग गया, एक नमूना बनकर खड़ा रह गया और इसमें जो है तार बिल्कुल भी नहीं पहुंची है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। सिर्फ पूरा देश के अंदर जो है मोदी जी अगर दिल्ली से जो घोषणा करते हैं कि हमने जगह जगह बिजली पहुंचा दी है, जगह जगह पानी के नल पहुंचा दिए हैं, हम कहना चाहते हैं अगर हम जगह जगह बिजली पहुंचा दिए तो हमारे पोल तो आज भी खाली हैं, खाली पोल ही खड़े हैं और जो इसमें तार नहीं है। इसमें तत्काल जो है तार लगा जाए और लोगों को उजागर में लाने की पूरी जो है प्रक्रिया रखी जाए। यही बात कहूँगा सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शेयर और जो है सब्सक्राइब ज़्यादा करें ताकि हमारी बात जो है आगे सरकार तक पहुँच सके। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पोल्स तो लगे हैं लेकिन उन पे कोई सप्लाई दे नहीं रखी है। आप यहाँ पे देखोगे, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये लोग की ज़बानी है जो ये खुद से फील कर रहे हैं यहाँ पे रहते। यहाँ पे पोल दे रखा है लेकिन कनेक्शन नहीं दे रखा। इन लोगों ने अपने खून पसीने के पैसों से सोलर पैनल का इंतज़ाम कर रखा है। अब उससे ये लाइट जनरेट करते हैं और बारिश के टाइम में जब सूरज की किरणें नहीं पड़ती है सोलर के पैनल पे, तब वो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं जलती है। तो सोच के देखो, जो बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, और ये पूरा गाँव का एरिया, यहाँ पे अलग अलग टाइप के जीव जंतु है, सांप है, बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु है, बाघ है। बाघ की दहशत यहाँ पे इतनी फैल रखी है, क्या ही बताएं। आप सिचुएशन तो सभी समझते हो दोस्तों। तो बस इस वीडियो को आप आगे तक पहुँचाएं और ये डिपार्टमेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए ताकि इनकी जो दुख दर्द है ये जल्द से जल्द समाप्त हो पाए। हम तो यही चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो हाल फिलहाल ही में जो 2 गाय को मारे थे, जो हमने किस्से सुने थे, किसी के घर के बाहर से 2 गाय मारते, ये कहाँ का किस्सा था? ये जस्ट हमारे यहाँ से जो है 300 मीटर की दूरी में एक जो है संतोष के गाय की घटना है जो आप बता रहे हैं। उसी के बाद जो है उससे पहले घटना हमारी घर के पड़ोस की ही घटना है। कहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, अगर आप कहते हो आपको ले जा सकता हूँ जी। चलिए। यार, ये बिजली का पोल है, पूरा जंग लगा हुआ पोल है लेकिन कोई इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन नहीं दे रखी। यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए यहाँ पे पोल्स बना रखे हैं लेकिन कोई इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन नहीं है, जिस कारण से इन बेचारे लोगों को यहाँ पे अंधेरे में रहना पड़ता है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये सोलर पैनल, ये देखिए, ये एक बड़ा सा सोलर पैनल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ताकि ये लोग अंधेरे में ना रहे।
तो आप सिचुएशन देखिए, यहाँ पे इन लोगों को खून पसीने की मेहनत की पैसों से ये सोलर पैनल खरीदना पड़ता है। आप मुझे बताइए ये सोलर पैनल कितने का आता होगा? इसकी कीमत कम से कम मान लीजिए कि 18,000 रुपये जो पूरा सेट आता है, इसका बैटरी और पैनल और इसमें छोटा सा इन्वर्टर आता है। और इसी की गांव के अंदर जो एक 11,000 वोल्टेज लाइन जा रही है, ये MPCL मोहन फैक्ट्री में जाती है। ये पूंजीपति की व्यवस्था है, मगर यहाँ गरीब पर जो रहते हैं इनकी व्यवस्था नहीं है। ये सारी सप्लाई मोहन फैक्ट्री MPCL में की जाती है, इसको वहाँ सारी बिजली मिलती है, सारी मशीनें चलती हैं इससे। मगर उसी गांव के ऊपर से एक हाईलाइट गुजर रही है 11,000 वोल्टेज। एक ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत है ताकि इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर ट्रांसफार्मर लगा जाए तो इस गांव के अंदर भी उजाला हो जाएगा, रात को जो है डर का माहौल पूरा खत्म हो जाएगा। और जहाँ पर जो गाय की घटना है मैं आपको बताता हूँ जी। ये सर चंदू जी का घर है। यहाँ पर कम से कम 8-10 दिन पहले जो है बाघ ने किल किया था गाय के अंदर। गाय अंदर बैठ बांधी हुई थी, तो उसने जो है वो तोड़ के, ये टूटा हुआ निशान भी है, दिख रहे होंगे आपको टूटा हुआ निशान। तो गाय अंदर बंधी थी? गाय अंदर बंधी हुई थी, इसी के अंदर जो उसने जंप मार के जो गाय को बाहर। तो आप ये देखोगे ये एक बैरिकेड लगा रखा है, जैसे आप देख सकते हो, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये टूटा हुआ है, ये टूटा और गाय जो है अंदर बंधी हुई थी, अंदर है ना? अंदर बंधी हुई थी। तो काफ़ी जब उसे जो खींची गाय, यहाँ से सीधा आप देख रहे हैं, मैं इस उंगली इस पोल जो लगे हुए हैं, इसी पोल को रास्ते जो है आगे खींच के ले गया। ओके। वहाँ पर खिमानंद जी का घर है, जहाँ पर देख रहे होंगे, वहाँ पर जो ब्लू कलर का वहाँ पर पेंट लगा हुआ है। तो उनके कानों में आवाज़ गई, वो भी जो है लेटे हुए थे ऐसी, मगर सोने का टाइमिंग 9-9:30 बजे की बात है। तो उन्होंने देखा भी आवाज़ का क्या, तो अंदर से ही टॉर्च लगाया, तो वहाँ पर जो है बाघ के संकेत दिखे उन्हें, उनका बाघ है यहाँ पर। तो उन्हें अंदर से ही थाली, डंडे और डब्बे की आवाज़ से जो है काफ़ी शोर सवारा करने लग गया। उसी के जस्ट बगल पे मेरा घर भी है, तो मुझे लगा कि इतने जो है 9-9:30 बजे के आसपास जो है काफ़ी हल्ला हो रहा। तो मैंने अपने खिड़की के रास्ते टॉर्च लगाया, तो गाय को जो है पूरा बाघ ने जो है अपना निवाला बनाया था। जब काफ़ी जगह से आवाज़ आने लगी, तो गाय को जो है छोड़कर बाघ जो है जंगल की ओर निकल गया। कम से कम 9:30 बजे की बात है, हमारी आंखों के सामने की घटना है। तो ये दिन घटना बनता रहता है। तो हमारे जो ये सुंदरखाल गांव है, इसमें जो है जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो लोगों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्योंकि आबादी का क्षेत्र तो है, आबादी लोग करते थे पहले बहुत ज़्यादा। बाढ़ आने के कारण सारा जो है गाँव, आधी बस्ती जो है बह गई है। वो आधी बस्ती बहने के कारण जो आज जो है उस साइड की जो बाढ़ करा करते थे, वो सारी जो है आज नहीं हो पा रही है। उसमें बहुत समस्या होती, सारे जानवर जो है गांव के अंदर घूम रहे हैं। हमने सरकार को भी प्रस्ताव दिए हैं, हमने ज्ञापन दिया है कि इस गांव के अंदर जो तुरंत जो है कार्रवाई करके जो लोग बह रखे हैं उनकी व्यवस्था तत्काल की जाए। और जो सारा पानी, इस कोसी का पानी हमारे गांव की तरफ आता है, इसको जो है जहां पहले था वहीं इसको ट्रांसफर किया जाए कि पानी को वहां दोबारा डाला जाए, जहां आता जेसीबी मशीन लगा जाए, उसको पानी वहीं डाला जाए। ये हमने सरकार से अपनी बात रखी है, मगर सरकार ने हमारी बात अभी तक कोई नहीं सुनी है। ये हमारे बहुत दुख की बात है। ऐसा सरकार जीतती है, कुर्सी आ जाती है, कुर्सी आने के बाद जो सरकार हमें भूल जाती है कि इन गरीब लोगों के वोट से भी हम जीते हैं, वो सब भूल जाते हैं। ये हमारे बहुत दुख की बात होती है। इससे पहले जब टाइगर मैनेटर हुआ था तो 2010 में, तो उन्होंने 7 औरत को किल किया था। सबसे पहले किल किया था, इनका घर सामने है, ये जो सामने जो ब्लू वाला घर है। हाँ, ये ब्लू वाला घर है। अच्छा। तो ऐसा करता था टाइगर, जैसे एक औरत को मारा तो एक हफ्ते बाद दूसरी औरत को मारा, कंटिन्यू 7 औरत मार दी। उसके बाद जब वो टाइगर मैनेटर हो गया तो सामने इधर उसका किल कर दिया था, यहाँ रोड जाम करी, उसके बाद वो टाइगर किल कर दिया। ये 10 साल पुरानी वाली बात है ना? हाँ, 2010 में। तब से यहाँ खेती करना ही बंद हो गया। टाइगर का इतना आतंक हुआ, तब से बढ़ता ही। और ये वही टाइगर था जिसको मारने के बाद हाथी के ऊपर बिठा के लेके हाँ, थे? वही टाइगर था। वही टाइगर था नहीं? तो वो भी सुंदरखाल में ही मारा था? हाँ, सुंदरखाल में मारा था, सामने उधर। ओके। तब से यहाँ खेती, बहुत अच्छी खेती होती थी यहाँ। तो उस टाइम से टाइगर का जब आतंक हुआ तब से यहाँ खेती करना। अच्छा, यहाँ पे जंगली सुअर का कितना आतंक है? वो भी सर आते हैं, शाम होते हुए आ जाते हैं वो भी। तो यहाँ पे जो जितने भी आपकी खेती है, इनको नष्ट नहीं करते? सर जब खेती थी तो उसको नष्ट करते थे। अब जैसे हम घर के नज़दीक रह रहे हैं तो साग सब्जियाँ होते हैं, तो उस पर उसको कर देते, नष्ट कर देते। उसको नष्ट अभी भी करते हैं? अभी भी करते हैं नष्ट। तो जंगली सुअर से बचने के लिए आप लोगों ने क्या स्टेप उठाया? स्टेप उठाया सर, टॉर्च वॉर्च लाइट वाइट होती है तो वैसे ही दूर से उनको हाँकते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी तो सर रात को, शाम को 7 बजे होते हुए हिरन यही गाँव में आ जाते हैं। साल अक्टूबर के महीने में काफ़ी बाढ़ आई थी। आप देख रहे हैं, जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ तक लोगों की आबादी थी। लोग अपने जो है
घर थे लोगों के, घर भी थे और जो है खेती भी करते थे, पूरा अच्छी फसल होती थी, गेहूँ की फसल होती थी, धान की फसल होती थी, तो काफ़ी लोग आबाद करते थे। तो वो बाढ़ आने के कारण कोसी नदी के बहुत ज़्यादा बेहाल रूप से आई, तो वो सारे घर को और सारी ज़मीन को आज जो है पूरा कोसी नदी बना दी गई है। देख लीजिए आप, पूरी नदी नदी बना दीजिए। देखिए आप देख भी रहे हैं कि इसी के बगल पे हमारे पे उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल भी है, वो जो सामने है जो दिख रहा है आपको जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय है, ये भी जो है काफ़ी पानी से भरा हुआ था, मगर इसमें नुकसान नहीं हुआ। और लोगों के घरों का बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी लोग घर से बेघर हो गए, उनको सारा गांव के लोगों ने ही सारा जो है अपने किसी के पास थोड़ा ज़्यादा जगह थी तो उसने जो रहने बसने के लिए उन्हें जगह दी गई है। और इसी में ही जो है काफ़ी कुंटले गेहूँ और धान की खेती होकर के, मगर आज जो है सारा जो है पत्थर दिख रहे होंगे आपको, बंजर ज़मीन हो गई और ज़मीन करने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे जब पत्थर आ गए तो वहाँ पर जो है कोई अनाज पैदा नहीं होता, पत्थरों में कोई चीज़ पैदा नहीं होती है। ये हमारे बहुत मुसीबत की बात है। तो इसमें डिपार्टमेंट ने कोई स्टेप उठाया नहीं कि ये सफाई करे, मतलब कुछ दोबारा खेती करने का प्रयोग करे? हमने इसके विषय में जो है तहसील परिषद में जो है एडम साहब के वहाँ हमने धरना प्रदर्शन किया। हमारा जो काफ़ी 1 महीने तक धरना प्रदर्शन रहा और काफ़ी अच्छा प्रयास, सभी गांव वालों ने समर्थन किया, सहयोग दिया, सभी लोग बैठे वहाँ पर जो है हमने कार्रवाई करी। हमने कहा इसमें जो है तुरंत जो है तटबंध लगा जाए, ये पानी को जो है गांव की तरफ ना आए, वो सुरक्षा दी जाए गांव को, ताकि गांव हमारा रह सके। मगर हमारी सरकार ने कोई भी नहीं सुनी। राज्य की सरकार हमारी बिल्कुल सुनती नहीं है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक। सरकार तो यहाँ तो मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, मगर जो है विकास बिल्कुल नहीं होता। हमारे इन वन क्षेत्रों में बिल्कुल विकास नहीं होता। ये हमारे बहुत मुसीबत की जगह है। और दिन दहाड़े जो है यहाँ पर जो है जानवरों का खतरा बना रहता है, हाथियों का खतरा बना रहता है, बाघ का खतरा बना रहता है, क्योंकि चारों तरफ खुल गया और इधर बैक साइड भी जंगल ही है और उधर भी जंगल ही है, तो दोनों तरफ जंगल, हम बीच में हमारा बसा हुआ गांव है। और ये बहुत ज़्यादा मुसीबत का समय है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा कि हम भी चाहते हैं कि अगर सरकार अगर थोड़ा बहुत बजट पास करके जो अगर ये सारी व्यवस्था अगर कर दे तो ये गाँव वही हो जाएगा जो पहले था। तो यहाँ पे वैसे सुंदरखाल में वैसे कितने लोगों की आबादी होगी? यहाँ पर मान लीजिए कि जो परिवार हैं, परिवार की बात करूँगा, 400 से ऊपर परिवार, अधिक परिवार हैं, 400 से ऊपर परिवार हैं यहाँ बसरा करते हैं। तो इसमें जनसंख्या अगर बात करें तो 5,000-7,000 से आसपास लोग जो यहाँ रह रहे हैं अभी। तो आप तो कह सकते हैं 5 से 7 हज़ार जो यहाँ पे रहते हैं दहशत में रहते हैं, बहुत ज़्यादा दहशत में रहते हैं। यहाँ पर रात का दहशत तो बहुत ज़्यादा होता है, दिन में तो आदमी जो है उजाला में अपनी सेफ्टी कर लेता है, मगर रात की बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। घर से जैसे ही अंधेरा हो जाता है, घर से बाहर निकलना आदमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरे घंटे बन जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको भैया ने बताया यहाँ पे कि रात के टाइम में यहाँ पे वैसे तो बहुत अंधेरा रहता है। अगर इनको आसपास कहीं जाना भी हो तो सिर्फ टॉर्च से जा सकते हैं? टॉर्च से जाते हैं जी। अगर टॉर्च का प्रबंध भी नहीं हो पाया तो इनको वैसे ही जाना पड़ता है, लठ लेके जाना पड़ता है, लठ के इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी क्या भरोसा है, लठ से आप बाघ से तो नहीं लड़ सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर के नाम पे कुछ नहीं दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इन लोगों की ये दुख दर्द है जो भैया बता रहे हैं। और आप यहाँ पे गांव में देख सकते हो, यहाँ पे खेती बाड़ी पहले हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे आज यहाँ पे बंजर ज़मीन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मतलब आप यहाँ पे दिनचर्या के लिए मतलब कमाते किस तरह हो? हमारे यहाँ पर एक MPCL फैक्ट्री है मोहन के अंदर, काफ़ी साल से सरकारी फैक्ट्री है। कुछ हमारे ग्रामीण वहाँ काम जॉब करते हैं। कुछ एक मंदिर, हमारा गर्जिया टेम्पल मंदिर है, तो वहाँ पर भी कई लोगों ने अपनी दुकान खोल रखा है। और जो है यहाँ पर रिजॉर्ट, काफ़ी बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं ढिकली गर्जिया के अंदर, तो वहाँ पर लोग काम करते हैं, उसी से अपना दिनचर्या चलाते हैं। अच्छा। रोजगार से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं आसपास की जो जगहों में, वहाँ पे जाके काम करते हैं, वहाँ से अपने खून पसीने की मेहनत से जो पैसा कमाते हैं। सबसे पहले जो मोटा पैसा इनको जाता है ये सोलर पावर का ये पैनल लेने के लिए जाता है। जी जी। ये सूर्य की किरण से जो है प्लेट में करंट पहुँचता है। प्लेट में करंट के बाद जो है बैटरी में करंट जाता है, तो बैटरी स्टॉक रखती है करंट को। जब बैटरी स्टॉक रखती है तो हम उसको रात में इस्तेमाल करते हैं, जो जमा होता है करंट उसमें बैटरी में, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। वो ये गारंटी नहीं है कि पूरी रात जल जाए, वो गारंटी नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटे जल जाए, उसी को क्षमता नहीं है कि ये परमानेंट जल जाए करके, कभी भी बंद हो सकती है लाइट, ये संभव होते हैं उसके। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि सोलर पैनल पे जितना वो रिचार्ज होगा उतना ही आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इनको दिया जाता है। तो जो सोलर पैनल हमने जब देखा है आगे वाले घर पे, ऐसे पैनल सभी के घर पे है? सभी के घर में सर। अच्छा। पर्सनली है, कोई सरकार की सुविधा नहीं है, लोगों ने अपने मेहनत से जो है खरीदे हुए हैं अपने उजाले के लिए, ताकि जो हमारे बच्चे पढ़ सके। अगर इलेक्ट्रॉनिक अगर सिस्टम अगर यहाँ तो बिजली होती तो हर घर में अगर कंप्यूटर की व्यवस्था भी होती, आदमी अच्छा पढ़ाई भी करता और उजाले में पढ़ाई करता। मगर यहाँ पर जो बच्चे की पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं हो पाती है, बहुत समस्या बन जाती है बच्चों को, क्योंकि अंधेरे में बहुत छोटे अक्षर दिखना बहुत भारी पड़ जाते हैं, तो बहुत बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या आती है। तो लोग अपने काम के लिए आसपास जहाँ पे भी वही काम करते हैं,
किस तरह जाते हैं? पैदल जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, किस तरह जाते हैं? जो यहाँ पर होटल में या फैक्ट्री में जो काम करते हैं, यहाँ पर जो सुविधा हमारे यहाँ पर ऑटो रिक्शा जो होता है, टेम्पो से आते हैं और जाते हैं। टेम्पो की व्यवस्था हमारे पास गांव के कुछ ग्रामीणों के पास टेम्पो अपने हैं, तो वही टेम्पो से आना और जाना होता है इनका, ग्रामीणों का। जो फॉरेस्ट वाले अगर ऐसे किल होता है कि किसी के ऊपर जो हमला जाता है, तो फॉरेस्ट वाले पूरी पाबंदी लगा देते हैं कि जंगल के अंदर कोई भी ना जाए, और लोग सेफ्टी से जाते भी नहीं, कोई अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं लोग, हमारे गाँव के ग्रामीण लोग। देख सकते हो कितनी मतलब बुरी सिचुएशन में ये लोग रहते हैं, और हम बस इतनी मदद कर सकते हैं आप लोगों की, ये वीडियो आगे तक प्रशासन तक पहुंचा सके। प्रार्थना है कि हमारे इस गांव की वीडियो को जो है जन जन तक पहुँचाए, ताकि हमारी बात जो है सरकार तक पहुँच सके और हमें सारी यहाँ सुविधा मिल सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं।